बोधन में एशिया की मशहूर मारूफ NSDL निज़ाम शुगर दक्कन लिमिटेड जो फैक्ट्री है उसे बंद कर दिया गया है, ले ऑफ किया गया है, जिससे मजदूर यहाँ के सड़क पर आ चुके हैं, भूखमरी और भीखमरी पर मजबूर है। इस बात का यहाँ के मजदूरों ने इजहार करते हुए हुकूमत तेलंगाना, वज़ीर आला KTR कविता के साथ साथ रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर के वादा खिलाफ करने वाले कायद कहते हुए सख्त बरहमी का इजहार। और बोधन MLA शकील आमिर को सिर्फ इंतखाबात के वक्त वोट का हरबा यानी वोट हासिल करने के लिए अंदरून 100 यौम इस फैक्ट्री के अहिया का तयक़ुन दिया गया था। बावजूद इसके कई बरस गुजर चुके हैं, लेकिन अब अनकरीब इंतखाबात ही मुनक़िद होने वाले हैं। लेकिन मोहम्मद शकील आमिर बोधन MLA ने भी इस फैक्ट्री के अहिया के लिए आगाज़ के लिए कोई इक़दाम नहीं किया। इस बात का भी यहाँ के मजदूरों ने इल्ज़ाम आयद करते हुए सख्त बरहमी और नाराज़गी का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद रहमत अली है। मैं एक निज़ाम शुगर फैक्ट्री का एम्प्लॉय हूँ। निज़ाम शुगर फैक्ट्री की तारीख़ जो है सारे आवाम को मालूम है। हुकूमत तेलंगाना सारे हिंदुस्तान के अंदर इसकी एक तारीख़ थी, जो एशिया की फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री थी ये। इसके हालात क्या हैं, हुकूमत को और प्राइवेट मैनेजमेंट को, जिसको 2002 के अंदर फैक्ट्री प्राइवेट की गई थी, जब से अब तक का जो हालात है, जो 14 साल हम लोग यहाँ पर नौकरी किए प्राइवेट होने के बाद, उसके बाद से जो हुकूमत तेलंगाना के रजिस्ट्रेशन के बाद हुकूमत तेलंगाना TRS हुकूमत आई, और उन्होंने TRS हुकूमत ने जो वादा किया था इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के जब वोटिंग का मसला था, उस टाइम के ऊपर वादा किया था कि हम 100 दिन में ये फैक्ट्री गवर्नमेंट में ले लेंगे प्राइवेट से। हम उस वादे के ऊपर यकीन रखें कि KCR साहब, KTR साहब, जितनी भी हुकूमत तेलंगाना है, वो लोग MLA शकील आमिर साहब के ऊपर हम भरोसा करते हुए, हम अपने तरफ से वोट डाल के हमारी एक तेलंगाना एक हुकूमत बनी, उसके अंदर TRS हुकूमत आके इख्तिदार पे बैठी। हमें उम्मीद थी कि हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे आगे, और जो प्राइवेट हुकूमत के अंदर हम जो नौकरी कर रहे थे, अब हम गवर्नमेंट में जाके नौकरी करेंगे बोल के यकीन रखे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज 6 साल से हम बेरोज़गार बैठे हुए रोड के ऊपर। हुकूमत आने के बाद ये फैक्ट्री को ले ऑफ कर दिया गया है। प्राइवेट मैनेजमेंट और हुकूमत तेलंगाना के जो मसाइल हैं, उन दोनों के मसाइल के अंदर हम वर्करों को रोड के ऊपर लाके हमारे बच्चों को भीख मांगने की तरफ खड़े कर दिए गए हैं। ये पूरी जिम्मेदारी हुकूमत तेलंगाना की है। कोकाराजू गंगाराजू को बुला के बिठा के बात करके आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं। हम आपकी आवाम है साहब, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हमारे वर्करों को आज 6 साल से हुकूमत में तेलंगाना देख रही है कि हम कहाँ पर जाके खा रहे, क्या करके कारोबार करके जी रहे हैं हम लोग। हमारे बच्चों की फ़ीसों के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, बच्चियों की शादी के लिए, हर चीज़ के लिए परेशानी के दाएं के ऊपर है। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि इस बात को कोकाराजू गंगाराजू को बुला के बिठा के सेटलमेंट करके हमारा पैसा हमारे दिला दिए तो बेहतर है। हम ये विचार है। आज 16,000 हेक्टेयर ज़मीन जिस फैक्ट्री की थी, आज वो वर्कर बेरोज़गार है, जिसके ऊपर आज रैयत जीती थी, लारी वाले जीते थे, हर आदमी का रोज़गार था इस बोधन के अंदर, उसको बेरोज़गारी के अंदर बदलने वाली हुकूमत है। हुकूमत से अपील कर रहे हैं हम कि कोकाराजू गंगाराजू की जिम्मेदारी है। आप बोल रहे हैं उनकी फैक्ट्री है, उनके हाथ में, इन्हों कोर्ट में डाल रहे हैं। आपके तरफ से एक बार कोर्ट में पिटीशन डाला जाता, फिर इनके तरफ से जाता, ऐसे 6 साल गुजर गए हैं। इसकी फैक्ट्री से 50 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री चलती है, मागी फैक्ट्री, जिसका क्रैशिंग 5 लाख टन है। इसके बाद कामारेड्डी में चलती फैक्ट्री उसका है। मैं ये समझता हूँ कि इस फैक्ट्री को बंद करके वो फैक्ट्रियाँ चलाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। मैं अपने से अपील कर रहा हूँ आप लोग कि हमारे इस वर्कर के तरफ सोचिए, हमारी ज़िंदगी की तरफ। कई वर्कर गुजर गए, मर गए, इसके अंदर से आधे, उसके ज़िम्मेदार हुकूमत है इसकी, और कोकाराजू गंगाराजू है। जो भी तनख्वाहें हैं, मैं अपील कर रहा हूँ इलेक्शन से पहले आप लोग हमारा मसला हल कर दें। 2 बार इलेक्शन हो चुके हैं, एक बार इलेक्शन में हम आपके ऊपर भरोसा करके डाल दिए वोट, डाल के ये बोले कि हमारी हुकूमत हमारा साथ देगी, गवर्नमेंट में फैक्ट्री जाएंगी। उसके बावजूद भी फिर आप इख्तिदार में आने के वास्ते फिर वोट डालें हम आपको। अब फिर वोट का इलेक्शन का वक्त आ गया है, मेहरबानी करिए हमारे ऊपर, हमें आजमाइए मत, हमारे की कोशिश मत करिए। मैं अपील कर रहा हूँ MLA साहब से भी और हुकूमत तेलंगाना KCR साहब, KTR साहब से भी, हमारे तरफ गौर करिए। जिस फैक्ट्री की 16,000 हेक्टेयर ज़मीन जिसकी थी, वो लोग आज दफन करने के कब्रिस्तान की ज़मीन के लिए फिर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। आज 6 साल से हम लगातार पे, मैं खुद आज 3 महीने से फिर रहा हूँ कंटिन्यू कब्रिस्तान की 2 एकड़ ज़मीन के लिए, दर दर फिर आ रहे हैं उसके लिए। क्या ये वर्करों का हक नहीं है?
अरे पेट पर तो मार दिए साहब, कम से कम मर गए तो गाड़ने के लिए ज़मीन दीजिए, शमशाना वाटिका की ज़मीन दिए, मर गए तो पैसे नहीं है गाड़ने हमारे पास। ऐसी हुकूमत हमारे पास, हुकूमत ऐसा करके रख दी हमारे ऊपर। मैं हुकूमत से अपील कर रहा हूँ, बेहतरीन हुकूमत है तेलंगाना, बहुत सारे काम साज है, कार कर रहे हैं आप, प्रजावानी कर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, कल्याण मंडलम सारी चीज़ हो रही, मगर निज़ाम शुगर फैक्ट्री एक शोबा है साहब, जिससे 2 लाख वर्कर की रोज़ी का ज़रिया बंद हो गया है। आप मत चलाइए, हमारे वर्करों के जो मसाइल है, उनकी तनख्वाहें हैं, उसको बुलाइए, कोकरा जिम्मेदारी है बोल रहे हैं आप, उसको बुलाइए, बुला के बैठ के सेटलमेंट करिए, सेटलमेंट करके हमारा पैसा हमें दे दीजिए। और आज निज़ाम स्टेट के अंदर जो निज़ाम सरकार मीर उस्मान अली बादशाह जो ज़मीन लगा के गए थे, फैक्ट्री लगाए, निज़ाम सागर बनाए, निज़ाम सागर से 5 फैक्ट्रियां बनाए, लोगों को जीने का सहारा बना के गए। और वो फैक्ट्री की ये हालत थी कि वो एशिया में 2 नंबर के ऊपर थी, जिसकी शुगर बाहर कंट्रियों को बेची जाती थी। आज उसकी हालत ये हो गई कि आज बंद होके पड़ी हुई है, आज बेरोज़गारी के रास्ते के ऊपर, इसके पेट के ऊपर मार के बेरोज़गार करने वाली हुकूमत और कोकरा गंगाराजू है। हम अपील कर रहे हैं साहब, हमारे हालात आप लोगों के ऊपर ना आए, हम जो मुसीबत में हम गुजर रहे हैं, ऐसे हालात आप लोगों की तरफ ना आए। हम अपील कर रहे हैं हुकूमत से, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के वास्ते गौर कीजिए, वर्करों की तरफ गौर कीजिए साहब, हमारे बच्चे और हम लोग कैसा जी रहे हैं। आपको कोकराजू गंगाराजू को बुलाइए, बुला के बिठा के बात करें, हमारे तनख्वाहों का, हमारा जो पैसा आना है उसका सेटलमेंट कर दीजिए। केसीआर से फिर अपील करते, केसीआर साहब से, सीएम साहब से मेहरबानी करके कोकराजू गंगाराजू को बुलाइए, बुला के बैठ के बात करिए। खामी एमएलए साहब से गुजारिश कर रहे साहब, इस काम में हमारे साथ दीजिए, हमें आगे आइए, हमारे को लेके चलिए वहाँ पर, हम अपने मसाइल रखेंगे केसीआर साहब के पास, आपके साथ जाके आप हमारे रहबर है बोधन के, यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है साहब। आप हमसे गुजारिश कर रहे हैं, हम आपसे, हमारे केटीआर साहब के पास ले जाइए, मिलाइए हमारे से। मामूली सी बात है साहब, खाली हुकूमत ये ऐलान करी कि आरटीसी को हम गवर्नमेंट में लेंगे, कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में, तो कई टीआरएस के इख्तिदार पे है सो लोग जो हुकूमत तेलंगाना के साथ, हम भी उसके अंदर है, जाके जश्न मनाएं। बोधन के अंदर सारी जगहों के अंदर पटाखे फोड़े गए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग वर्कर यहाँ बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी है मुकामी एमएलए साहब की और एक्टिव मेंबर्स टीआरएस की कि वो आके हमारे मसाइल को पूछें और केसीआर साहब, केटीआर साहब तक हमारे मसाइल को ले जाके हमारा हक़ हमें दिला दीजिए बस। फैक्ट्री जो बोधन में निज़ामाबाद और ये तेलंगाना स्टेट का शान है, वही से फैक्ट्री को 2002 में चंद्रबाबू नायडू जॉइंट वेंचर में प्राइवेट करे। जॉइंट वेंचर में प्राइवेट होने के बाद ये निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री 2002 से 2015 तक फैक्ट्री चला के रात के रात दिसंबर 23 के दिन रात के 2 बजे जब बाहर घूमते वो टाइम में फैक्ट्री मेन गेट को एक पेपर लगा के ले ऑफ कर ले बोल के ताला डाल के चले गए। उस दिन से भी वर्करा जितने भी ले ऑफ के बाद जो सर्विस में है उन लोगों का जो 1 महीना 2 महीना में होता होगा, ले ऑफ क्या है 2 महीने 15 महीने 2 महीने एक ज़्यादा बोलते 1 साल रहता बोल के हम सोचते हुए गए। आज 9 साल से तनख्वाह नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितने की वर्करा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, अब उनके प्रॉब्लम से, बच्चों का प्रॉब्लम से बीपी शुगर बढ़ के उनके शादियाँ नहीं करते हुए और उनके बच्चों का पढ़ाई नहीं करते हुए उनको इतना प्रॉब्लम फेस करते हुए कितने की लोग वर्कर एक्सपर्ट हो गए। और वही से एक्सपर्ट फैमिलीज़ को भी 1 पैसा का गवर्नमेंट की तरफ से उन दो या कोकराज गंगाराज की तरफ से उन दो कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ, कुछ एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। जो उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट पीएफ डिपार्ट से मिलने के 8 लाख रुपए भी इन लोगों का मैनेजमेंट वाले नहीं दिला सकते। आज जो उनके फैमिलीज़ के बच्चों को देखे तो आज इतना हमारे को तकलीफ मालूम हो रहा। अगर हम इंसान है क्या है, हम एक गवर्नमेंट 14% में है नहीं है, हमारे को कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कभी भी गए, मैं आप लोगों को मैं भरोसा दे रहा हूँ, आपको फैक्ट्री के बारे में छोड़ दो, आपको मैं पेमेंट दिलाऊंगा बोल के हमारे शकील साहब बोल रहे हुए। और हमारा कविता का पास भी मैं 4 साल से मैं घुमा हूँ, डे एंड नाइट घुमा हूँ। तुम बेफिक्र रहो, आप लोग सेटलमेंट करेंगे, आपका किधर भी नहीं जाएगा, आपको कंपल्सरी पेमेंट देऊँगा बोल के बोले। जब बांसवाड़ा को सीएम साहब आए, जब भी हम लोग वर्कर पर जाके पीछे से मिले हम लोग, तो आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को बेफिक्र रहो, आप लोगों को सेटलमेंट करेंगे, आपको कोई परेशान नहीं है, तेलंगाना गवर्नमेंट आपको न्याय करेंगे बोल के बोलेंगे। हम जब 2014 में जब तेलंगाना रजिस्ट्रेशन हुआ, हम पूरे वर्करों के साथ स्टेट गवर्नमेंट उंदो, एम्प्लॉयज़ अपने टीचर्स उंदो, कोई भी अपना पुलिस डिपार्टमेंट उंदो, आरटीसी उंदो, यहाँ पर भी निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री जेएसी फॉर्म करके वो जेएसी में मैं एडवाइज़र काम कर रहा हूँ।
डे एंड नाइट यहाँ पर काम कर रहा हूँ। कोई भी हमारा लोकल का पब्लिक, कोई भी तेलंगाना का एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय स्टूडेंट मर गया, हम यहाँ फैक्ट्री के पास नेक्स्ट डे आके जब उनके बारे में हम 2-3 मिनट हम काम चाहिए ऐसा करें। जब तेलंगाना गवर्नमेंट आया, हम इतने पटाखे फोड़े, हमारा लाइफ क्लियर हो जाता। फैक्ट्री गवर्नमेंट है तुम बोल के बोले, गवर्नमेंट होता बोल के बहुत कोशिश करे, मगर 2015 में 14 में गवर्नमेंट आया, 2015 में फैक्ट्री ले ऑफ हुआ। उस दिन से आज तक बहुत परेशान है, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे। कोई भी पार्टी भी, मैं आज एक पार्टी नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी पार्टी भी ईमान से काम नहीं कर रहे। ये फैक्ट्री सेकंड वर्कर के वास्ते काम नहीं कर रहे, भोजन के बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट के वास्ते काम नहीं कर रहे। हम जाए हम के पूछे बैठे आके फॉर्मालिटी आके बात करके जा रहे हैं, मगर कोई भी सीरियस मैटर नहीं हो रहा। सीरियस मैटर कंपलसरी उसको करे तो दिल से करे तो कंपलसरी होता। यहाँ का रैयत को इन्वॉल्वमेंट करके, यहाँ का मार्केट वाले को इन्वॉल्वमेंट करके, यहाँ के युवा यंग बच्चों को इन्वॉल्वमेंट करके पूरा हिलाए तो 2 दिन के बाद नहीं, 1 दिन धक्का लगाया तो कंपलसरी गेट ओपन होता। यहाँ के वर्कर को न्याय होता, यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट वालों को न्याय होता। लेकिन यहाँ दिल से काम करने वाला नहीं है। मैं मेहरबानी करके पूछ रहा हूँ, जो भी काम करो, रूलिंग पार्टी हो लोग, कोई भी काम हो, हम यहाँ स्ट्रेंथ बहुत कम है। 3 यूनिट मिला के 300 वर्कर नहीं है।